नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। दिल्ली बॉर्डर पर 10 माह से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन से किसानों को अभी तक केंद्र सरकार से कृषि कानून वापसी को लेकर राहत। एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद और चक्का जाम कर दिया गया है। मजदूर, व्यापारी, हर तरह के व्यापारियों के समर्थन को लेकर शहर बिल्कुल सुनसान नजर आए हैं। शहर की गलियां सुनी नजर आ रही हैं। मजदूरों, व्यापारियों और बाजारों के छोटे मोटे दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर भारत बंद को समर्थन दिया है। देश के हर छोटे बड़े किसान संगठनों ने ऐतिहासिक संपूर्ण भारत बंद को सफल बनाने को लेकर चक्का जाम कर इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए अपने अपने नाके पर डटे हुए हैं। किसानों संगठनों ने गजसिंहपुर शहर को लगते गजसिंहपुर, रायसिंह नगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर मार्ग बंद कर बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। 26 सितंबर को आयोजित हुई रीट परीक्षा में बाहर से आए परीक्षार्थियों के लिए जिले के कई सेवा संस्थान ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए सेवा का जज्बा दिखाया। शहर के पांसल रोड पर श्री राम भगत हनुमान मंदिर में 300 विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क चाय नाश्ता खाने पीने की व्यवस्था की गई। सेवा संस्थान ने महिला और पुरुष के रहने की व्यवस्था भी अलग अलग की। परीक्षा देकर जिले के बाहर जाने वाले परीक्षार्थियों के टिफिन भी पैक किए गए। परीक्षा को लेकर जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था की भरपूर इंतजाम रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल जाब्ता तैनात रहा। जयपुर के चोमू में अग्रवाल समाज ने रिट परीक्षा के लिए आए हुए सर्वधर्म के लोगों का नया बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में रोकने का बंदोबस्त किया। अग्रवाल समाज अध्यक्ष रमेश धमोड़ ने बताया कि नया बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों के रुकने की व्यवस्था समाज चोमू द्वारा की गई। समाज ने परीक्षार्थियों को रुकने के साथ साथ भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी की। वहीं अग्रवाल समाज चोमू ने रिट परीक्षार्थियों और उनके परिजनों के लिए अच्छी माकूल व्यवस्था उपलब्ध कराई। हमने अग्रवाल धर्मशाला चोमू के अंदर लगभग 150 लोगों की व्यवस्था की थी। उनके साथ जो अटेंडेंट आए थे उनके लिए भी व्यवस्था की गई थी। कल सुबह 9 बजे से यहाँ पर विद्यार्थी आना चालू हो गए थे, जो रात को लगभग 12 बजे तक विद्यार्थी आए। हम लोगों ने यहाँ पर 2 बड़े हॉल में उनकी रुकने की व्यवस्था की थी और 5 रूम हम लोगों ने तैयार करवाए थे। हमारे यहाँ पर रात्रि के अंदर उनको शुद्ध सात्विक भोजन दिया गया। सुबह सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था थी। सेंटर मेरा सर करण सर है, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है। सर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं धर्मशाला नाम की जगह पे रुके हैं। धर्मशाला तो नाम ऐसे ही दे रखा है सर इसको। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सर। एक घर जैसे जैसे अपने घर में अपने बच्चे की, अपने पिताजी की सेवा करते हैं ना, उस तरीके की सेवा सर हमारी यहाँ पे हुई है। बहुत ही अच्छा सेवा भाव है। ईश्वर इनको तरक्की दे और ऐसा सेवा भाव आगे प्रदान करे। ऐसी सद्बुद्धि और ऐसे सन्मार्ग पे इनको चलाते रहें। हमारी ईश्वर से यही दुआ है सर। बूंदी जिले में जिला मातृ और शिशु चिकित्सालय में भर्ती कुछ घंटे पहले बेटी को जन्म देने वाली नव प्रसूता अर्चना कुमारी गोचर ने चिकित्सालय से एम्बुलेंस में 50 किलोमीटर केशवराय पाटन सेंटर पर जाकर रिट की परीक्षा दी। जिसने भी अर्चना को परीक्षा देते हुए देखा उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। नव प्रसूता को एम्बुलेंस से चिकित्सकीय मार्गदर्शन में अलग से बनाए गए परीक्षा कक्ष के बाहर तक ले जाया गया और एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर उठाकर परीक्षा कक्ष के बेड पर लिटाया गया। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 महिला नर्सिंग कर्मचारियों को पूरे समय परीक्षा कक्ष में ही तैनात कर दिया गया। परीक्षा देने के बाद प्रसूता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं आपके आजीवन ऋणी रहूंगी। 10 वर्ष से राजकीय शिक्षक सेवा के लिए तैयारी कर रही थी अर्चना। भरतपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी भामाशाह जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, नागरिकों और जिला प्रशासन का रिट परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजन कर तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला कलेक्टर ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि रिट परीक्षा के लिए भरतपुर आए परीक्षार्थियों के रहने, खाने और ठहरने की व्यवस्था में प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने संदेश में रिट परीक्षा सफलतापूर्वक कराए जाने का पूर्ण श्रेय सभी भामाशाह जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को दिया। सभी भरतपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मैं सभी भामाशाहों का, जनप्रतिनिधियों का, स्वयंसेवी संगठनों का और नागरिकों का सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने रीट के लिए जो परीक्षार्थी जो भरतपुर पधारे थे उनकी सेवा में जो व्यवस्था करी, प्रशासन का जो सहयोग करा, जिसमें रहने और खाने पीने की जो व्यवस्था की गई वो वास्तव में अद्वितीय था। मैं आपको अपने हृदय के अंतिम छोर से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रशासन और पुलिस प्रशासन को जो रीट सफलतापूर्वक कराने का श्रेय मिल रहा है, मैं वास्तव में वो श्रेय आप सभी को समर्पित करना चाहूँगा। आपके योगदान के बिना इतना बड़ा जो कार्य था ये संभव नहीं था। इसके साथ ही मैं जिले के व्यापार संगठनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रशासन की एक रिक्वेस्ट पर, एक अपील पर आप सभी ने प्रशासन का सहयोग किया और आवश्यक सेवाओं के अलावा बाकी जो अन्य जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, आपने उनको बंद रख के कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने में और अनायास ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से भरतपुर को बचाए रखा और जिससे
जो परीक्षार्थी 26 तारीख को शाम को पेपर दे के अपने गंतव्य स्थानों तक जाना चाहते थे, उनको जाने में सहूलियत मिली। कोरोना का असर कम होने के साथ अब प्राइमरी स्कूल शुरू कर दिए गए हैं। सरकार के आदेश के बाद सोमवार से पहली से 5वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को ओड इवन फॉर्मूले पर बुलाना शुरू किया गया है। स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बैठाया गया, टेम्परेचर चेक करके ही उन्हें प्रवेश दिया गया। अध्यापकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जयपुर के स्कूल संचालकों की माने तो कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए सरकार ने भले ही स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया है, लेकिन अब भी अभिभावक छोटे बच्चों को स्कूल भेजने से हिचक रहे हैं, जिसके चलते पहले दिन चुनिंदा बच्चों ने ही अपनी हाजिरी लगाई। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत बिजली आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसमें कंपनी की व्यवस्थाओं पर असर पड़ा है, जैसे राजस्व वसूली, मीटर रीडिंग, बिलिंग फ्यूज, कॉल ऑफिस रिपोर्ट। इन आउटसोर्स कर्मचारियों की मुख्य मांगे कंपनी में संविलियन को लेकर 1 माह पहले ऊर्जा मंत्री द्वारा इनकी मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक इनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल जारी है। उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ये जो हड़ताल हम कर रहे हैं, ये 23 अगस्त 2021 को हमारे मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी है उनकी और माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह जी की एक चर्चा हुई थी, जिसमें हमारी 19 सूत्री मांगों को लेकर एक उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 1 माह के अंतर्गत एक कमेटी गठित करके आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। किंतु आज 1 माह से भी ऊपर बीत गया है, निराकरण तो बहुत दूर की बात है। अभी तक कोई समिति भी गठित नहीं की गई और ना ही कोई एक बैठक हुई है हमारी, इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अच्छा, सरकार से वैसे तो हमारे 19 सूत्री मांगे हैं, किंतु उसमें मुख्य 2 मांगे ये हैं कि हमारा बिजली कंपनी में संविलियन किया जाए तथा हमें एक जॉब सिक्योरिटी दी जाए। जयपुर में द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से कोर्ट और कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर महासचिव गजराज सिंह राजावत ने बताया कि दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में जिस तरीके से अपराधियों ने कोर्ट परिसर में हथियार ले जाकर फायरिंग की, जिससे कई व्यक्तियों की जान गई। कोर्ट परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा की उचित व्यवस्था, अधिवक्ता समुदाय और आम जन की सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा में नकल रोकने के लिए इंटरनेट बंद करने के साथ हर संभव कोशिश की, पर नकल गिरोह से जुड़े शातिर बदमाशों ने भी अपने काम को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बदमाशों ने पूरा मोबाइल फोन ही चप्पल में फिट कर दिया। बीकानेर की इस नकल गैंग ने इंटरनेट का उपयोग किए बिना नकल के लिए ऐसी अकल लगाई कि चप्पल में ही मोबाइल बना दिया। नकल वाली इस चप्पल की कीमत 6 लाख रुपए रखी गई और कुल 25 मोबाइल वाली चप्पलें बेच भी दी। नकल गैंग ने स्पंज वाली इन चप्पलों को बीच में से काटकर मोबाइल, बैटरी, मदरबोर्ड और अन्य मशीनरी के साथ सिम कार्ड लगाने के लिए स्लॉट रखा गया। सब कुछ फिट करने के बाद चप्पल के ऊपरी हिस्से को वापस जोड़ मोबाइल ब्लूटूथ के जरिए कान में लगे एक ईयरफोन से जोड़ सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक कर बताने वाले थे। चप्पल को बनाने वाले मास्टरमाइंड तुलसीराम और मदन ने ग्राहक ढूंढने में 5-6 लोगों का पूरा स्टाफ लोगों से मुलाकात कर अभ्यर्थी को बेच दिया। बीकानेर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और जिन लोगों ने चप्पल खरीदी थी उन्हें एग्जाम सेंटर से ही गिरफ्तार करने की योजना बनी थी। इसकी भनक मुख्य सरगना तुलसीराम को लग गई थी, ऐसे में वो फरार हो गया। कुछ अभ्यर्थियों को भी पता चल गया था, ऐसे में वो भी सेंटर पर परीक्षा देने नहीं आए। इस गैंग ने सिर्फ चप्पल के साथ ही नकल की कोशिश नहीं की, बल्कि एक छोटा रिमोट भी तैयार कर डिवाइस भी 6 लाख रुपए में महिला और पुरुष दोनों को दी गई। दोनों को अपने कपड़ों में डिवाइस को विशेष तरीके से बांधा जाना था। महिलाओं को इसके छुपाने के लिए सैनिटरी नैपकिन लगाना था। ऐसा रिमोट भी पुलिस ने बरामद किया है। चूरू के रतनगढ़ में रहने वाली एक महिला सहित 5 अभ्यर्थियों और गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जयपुर ग्रामीण जिले के चंदवाजी थाना इलाके में देर रात निम्स से पहले भूरी डूंगरी के पास 33 kV हाई टेंशन लाइन टूटकर रोड के दोनों ओर गिर जाने से हाईवे के दोनों तरफ जाम लग गया। सूचना मिलने पर थाना अधिकारी जितेंद्र गंगवाल मौके पर पहुंचे और पुलिस नियंत्रण कक्ष अचरोल और चंदवाजी ग्रिड को सूचना दी। सूचना मिलने पर लाइनमैन मौके पर पहुंचे और हाई टेंशन लाइन की तारों को कटवाकर रोड से अलग किया। इस दौरान करीब 1 घंटे यातायात बाधित रहा। यातायात को जयपुर से दिल्ली जाने वाले ताला मोड़ और दिल्ली से जयपुर जाने वाले बाईपास एक्सप्रेस हाईवे से डाइवर्ट करवाया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।